ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये राजभर समाज से वादा करके आए थे कि हम मंत्री बनेंगे तो राजभर समाज को एसटी का आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन मंत्री बनने के बाद वो एक बार भी नाम नहीं ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को अहरौला में कार्यक्रम में आकर के आरक्षण की घोषणा करने वाले थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी अपने निहित स्वार्थ में परिवार के लिए अपने बच्चे को विधायक बनाने के चक्कर में आरक्षण की घोषणा करने से मना कर दिए। इसलिए हम लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और साथ साथ एसटी आरक्षण लागू किया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप मतलब बहुत दिनों से आजमगढ़ जिले के तरफ विधानसभा में लगे हुए। हाँ, और वो कहते हैं कि राजभरों का हित तो आपकी वर्तमान सरकार में है, वो तो हर लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, तो इस चीज को वो कैसे आप कह सकते हैं कि इन चीजों पे वो बात नहीं की? वो तो छोटी छोटी बातों को लेकर के अब सदन से सरकार तक सारी मुद्दों को उठा रहे हैं और बेवाटी से बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास की बात करें तो अरौला कप्तान निर्माण पे। और फिर एक चीज हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि 22 फरवरी को राजभर समाज के दो नेताओं ने एक बरजोर अपना ताकत दिखाने का राजभर और इसके पीछे का रास्ता क्या रहा? इसके पीछे टिकट की सौदेबाजी, परिवार का विकास। ओम प्रकाश राजभर जी 1 साल से अतरौलिया में कैंप किए हुए हैं, डाक बंगला कब्जा किए हुए हैं और एक दिन भी अहरौला के कार्यक्रम में क्या राजभर आरक्षण की बात की है? आप लोग तो थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरा राजभर समाज उनके परिवार के विकास के लिए बाध्य है? राजभर समाज का विकास कब होगा? जब वो सत्ता में नहीं थे तो दूसरे विपक्ष से सवाल पूछते थे कि आप आरक्षण की बात नहीं कर दे, और आज वो मंत्री मिनिस्टर हो गए, विधानसभा में एक बार भी सवाल नहीं उठाते, बाहर भी नहीं सवाल उठाते, तो आरक्षण के नाम पर चुप्पी साध लिए हैं। तो वो अपने परिवार के विकास के लिए 40,000 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक हो गए। 15 बीघा जमीन लिए हैं अतरौलिया में, 1000 बीघा जमीन मिर्जापुर में लिए, रसड़ा में मकान, बनारस में मकान, लखनऊ में मकान, दुबई में होटल। यही राजभर समाज का विकास है क्या? राजभर समाज गरीब गुरबा, ये नौजवान सब पढ़ लिख करके बेकार पड़े हैं। अगर आरक्षण मिलता तो राजभर समाज का विकास होता। समग्र समाज के विकास की बात है। ओम प्रकाश राजभर के समाज की आप राजभर समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं? देखिए, नेतृत्व कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। जैसे आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? जैसे आप अगर SC/ST की बात कर रहे हैं और लागू होना चाहिए, हाँ, इस तरह की नीतियां, हाँ, तो क्या आज राजभर समाज इस चीज को स्वीकार रहा है? बड़े पैमाने पर पूरा राजभर समाज चाहता आरक्षण मिले, लेकिन ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आरक्षण मिलेगा, मुख्यमंत्री बनूंगा तो हक दिलाऊंगा, आरक्षण नहीं हक दिलाऊंगा। बगैर पढ़े लिखे कलेक्टर बना रहे थे, बगैर पढ़ाई लिखे दरोगा बना रहे थे, SP बना रहे थे जब मंत्री नहीं थी। आज राजभर समाज नौकरी मांग रहा है, आरक्षण मांग रहा है, तो कहते हैं राजभर समाज पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ग्रेजुएट नहीं है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं किया है। पूरा राजभर समाज इनको अनपढ़ दिख रहा है। पूरे 1 करोड़ राजभरों में सिर्फ 2 लोग योग्य मिले इनको, उनका बेटा एक अरबी और उनका दूसरा लड़का अरुण। दूसरा कोई राजभर योग्य नहीं, सभी अयोग्य है। यह लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई 3 महीने के अंदर फाइनल होने वाली है। या तो ओम प्रकाश राजभर इस आरक्षण दिलाएंगे विधानसभा में सत्र चालू होने से पहले, या तो उनका इस्तीफा। दोनों से फाइनल होगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरेंगे और तब तक जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, आर पार की लड़ाई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।